औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मलिक आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं मलिक आफ्ताब अहमद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो तीन मौज़ूआत की पर हम बात करेंगे। पहले नंबर पर तो ये कि सतारती उम्मीदवारों की आज स्क्रूटनी का अमल जारी था और जनाब सदर आसफ अली जरदारी साहब के स्क्रूटनी के जो पेपर हैं वो मंजूर कर लिए गए, जबकि महमूद खान अचकज़ई के जो पेपर हैं उन पर असगर अली मुबारक साहब एक उम्मीदवार हैं, उन्होंने एतराज़ लगा दिया है। ये असगर अली मुबारक वही आदमी है जिसने आरफ अलवी साहब के पेपरों पर भी एतराज़ उठाया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन इस पर समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है। फैसला महफूज करने का मतलब यह है कि शायद उसका एतराज़ कोई काबिल अमल है। अगर काबिल अमल ना होता तो कहता है कि इसके भी पेपर मंजूर हैं, फैसला महफूज करने की ज़रूरत ही ना थी। लेकिन लगता है कि शायद कोई फैसला रिवर्स ना आ जाए, जिसकी वजह से महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो इलेक्शन से आउट ना हो जाए। अभी थोड़ी देर में देखें, फैसला आता है तो फिर पता चलता है। नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कल बतौर वज़ीर आला दूसरी मरतबा हल्फ उठा लिया है। वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म हल्फ उठा लिया है और उनको 201 वोट मिले हैं, जबकि स्पीकर साहब को 189 वोट मिले थे। इस तरीके से उन्हें स्पीकर से ज़्यादा वोट मिले हैं। कल जब उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म हल्फ उठाया और उन्होंने एक बेहतरीन तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने PTI को ये कहा कि भाई हम मिसाक मफामत भी करना चाहते हैं, मिसाक जमहूरियत भी करना चाहते हैं और मिसाक जो है वो मुअश्शद भी करना चाहते हैं, और इसके लिए आपको हमारे साथ बैठना पड़ेगा। जिस पर PTI ने कुछ नीम सी रजामंदी जाहिर की है और ये वेलकम किया है कि ये अच्छी बात है। इसी तरह की तकरीर जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने की है। उन्होंने भी यही कहा कि आए हम जो दादरी आप कह रहे हैं इलेक्शन में हुई है, उसके लिए हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए भी तैयार हैं और जो है ना पार्लियामेंट के आप कहें तो पार्लियामेंट के मेंबरान के ऊपर भी कमेटी बनाने के तैयार हैं, उसकी इंक्वायरी के लिए तैयार है। इसको भी काफ़ी सराहा गया, जबकि काफ़ी शोर शराबा कर रहे थे बिलावल भुट्टो की तकरीर के ऊपर, लेकिन जब उन्होंने इस मुफाहमत की पेशकश की तो फिर वो उसके बाद वो खामोश भी हो गए। इसी तरीके से जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि 5-7 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, तो PTI अरकान की तरफ से बड़ा शोर शराबा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैंने बिजली चोरी की बात की है, घड़ी चोरी की बात नहीं की, तो ये बिजली चोरी हम सब का मसला है। तो इसलिए फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जो अपनी तकरीर में मुफाहमत की बात की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई वाक़यात में जो है ना कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी होगा। अगली खबर यह है नाज़रीन कि परवेज़ इलाही साहब जो थे उनको 9 मई के 9, 10 और 11 मई के जो नामज़द मुल्ज़मान थे वाक़े के, उनमें मुल्ज़म नामज़द कर दिया गया है। ये एक मुकदमा के ऊपर और इसके अगली जनाब खबर ये है कि जनाब SSP साहब ऑपरेशन इस्लामाबाद और जो DC हैं आरफान नवाज मेमन साहब, उनके खिलाफ जो है ना तौहीन अदालत की कार्रवाई आज होना थी ना, उनकी को फैसला दे दिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी जिस पर आज समाअत होना थी, लेकिन कार जिसमें उसको हदफ कर दिया गया, वो कार जिसमें केस नहीं लगा। तो आइंदा तारीख पर देखते हैं कि ये जो इनकी इंट्रा कोर्ट अपील है, उम्मीद यही है कि इंट्रा कोर्ट अपील में इन्हें वो इसमें से बरी कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की जो अदालती कार्रवाइयों का हवाला था और पार्लियामेंट का हवाला था। इंशाल्लाह आइंदा किसी दूसरे वीलाग में दूसरी किसी उसमें नई बात में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।